चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य बना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित देशों का एक गठबंधन है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस के नेतृत्व में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के कैंपस में अवस्थित है, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। इस समय इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल अजय माथुर है। यहीं पर बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 95वें सदस्य चिली के बारे में। तो यह देश दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट पे अवस्थित एक प्रमुख देश है, जिसकी स्थलीय सीमाएं उत्तर में पेरू के साथ, उत्तर पूर्व में बोलिविया के साथ तथा पूर्व में अर्जेंटीना देश के साथ लगती हैं। इस देश के पश्चिम में प्रशांत महासागर अवस्थित है तथा इस देश के दक्षिणी सिरे में प्रशांत महासागर और अटलांटिक ओशन एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। चिली देश की राजधानी सैंटियागो है तथा यहाँ की मुख्य भाषा स्पेनिश है। इस देश के उत्तरी क्षेत्र में आटाकामा मरुस्थल अवस्थित है। आटाकामा मरुस्थल दुनिया के शुष्कतम मरुस्थलों में से एक है, क्योंकि यह मरुस्थल दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में अवस्थित है। आटाकामा मरुस्थल के पूर्व में एंडीज पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, जबकि इसके पश्चिम में चिलियन कोस्टल रेंज अवस्थित है। इन्हीं दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में यह पठारी मरुस्थल अवस्थित है, जो कि दुनिया के शुष्कतम मरुस्थलों में से एक है। यह मरुस्थल अपने कॉपर की खदानों के लिए काफी प्रसिद्ध है और यहाँ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है चुक्की कमाटा। चुक्की कमाटा अपने कॉपर माइंस के लिए काफी फेमस है। चिली देश के दक्षिणी क्षेत्रों में द्वीपों का एक समूह अवस्थित है। इन द्वीप समूहों को टेरा डेल फ्यूगो आर्किपेलागो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ज्योग्राफी के सेंस में आर्किपेलागो एक ऐसी संरचना को कहते हैं जहां पर बहुत सारे छोटे बड़े द्वीप समूह एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं। टेरा डेल फ्यूगो आर्किपेलागो अर्जेंटीना और चिली देश के मध्य विभाजित है। इस आर्किपेलागो का लगभग 64% क्षेत्रफल चिली देश के अंतर्गत आता है, वहीं शेष क्षेत्रफल अर्जेंटीना के अंतर्गत आता है। यहां से हमें कुछ जल राशियों के नाम भी याद रखने हैं, जैसे मैगेलन स्ट्रेट टेरा डेल फ्यूगो आर्किपेलागो के उत्तर में अवस्थित है। यह जल संधि टेरा डेल फ्यूगो आर्किपेलागो को दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग करता है। यहाँ पर बीगल चैनल अवस्थित है। बीगल चैनल या बीगले चैनल अर्जेंटीना और चिली देश के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। बीगल चैनल के दक्षिण में एक और आइलैंड अवस्थित है। इस आइलैंड को केप हॉर्न के नाम से जाना जाता है। यह आइलैंड टेरा डेल फ्यूगो आर्किपेलागो का दक्षिणी आइलैंड माना जाता है और इसके दक्षिण में ड्रेक पैसेज अवस्थित है। ड्रेक पैसेज अटलांटिक ओशन और प्रशांत महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। तो आप इन तीन चैनल्स या जल राशियों को BMD कोड के जरिए याद रख सकते हैं। ये तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे एग्जामिनेशंस में पूछा गया है कि ये कहां पर अवस्थित हैं। यहां पर B का मतलब हो गया बीगले चैनल, M का मतलब हो गया मैगेलन चैनल और D का मतलब हो गया ड्रेक पैसेज। तो इन तीन स्टेट्स के बारे में आप ध्यान रखिएगा, इनकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इस इमेज में भी आप यहां देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को ड्रेक पैसेज के नाम से जाना जाता है और यह पैसेज पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को एक दूसरे से जोड़ता है, जो कि अर्जेंटीना देश और चिली देश के दक्षिणी हिस्से में अवस्थित है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे करंट अफेयर्स की। तो यहां से हमें ध्यान रखना है कि बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने का निर्णय किया है। इसके तहत अब राज्य की सरकारी नौकरियों में इन वर्गों को आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने का फैसला किया गया है। इससे संबंधित विधेयक के प्रस्ताव को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। राजभवन से अनुमोदित होने के बाद संबंधित विधेयक विधानमंडल में पेश किया जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर इस आरक्षण में EWS कैटेगरी को मिलने वाले 10% आरक्षण को जोड़ दिया जाए तो टोटल आरक्षण की प्रतिशतता 75% हो जाती है। इस प्रकार बिहार राज्य 75% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। तीसरे करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारत ने नेपाल में आए भूकंप के पीड़ितों को मदद और राहत सामग्री भेजने के लिए ऑपरेशन मैत्री की शुरुआत की है। नेपाल के जाजरकोट और रुकुम पश्चिम में भूकंप के कारण 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3000 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। इस भूकंप का केंद्र बिंदु जाजरकोट के पास रामीडंडा में अवस्थित था। इस त्रासदी के बाद नेपाल को मदद भेजने वाला भारत पहला देश है। अर्थक्वेक या भूकंप से संबंधित हमें दो टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है। इनमें से पहली टर्मिनोलॉजी है फोकस।
फोकस को हाइपोसेंटर के नाम से भी जाना जाता है। फोकस पृथ्वी के अंदर वह स्थान होता है जहां पर किसी भी भूकंप का जनन होता है। इसके अतिरिक्त हमारी दूसरी टर्मिनोलॉजी है एपिसेंटर। एपिसेंटर को अधिकेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। एपिसेंटर पृथ्वी के सतह के ऊपर वह स्थल होता है जहां पर भूकंपीय तरंगे पहली बार पहुंचती हैं। नेपाल भूकंप की अगर बात करें तो इस केस में एपिसेंटर जाजरकोट के पास रामीडंडा में अवस्थित था। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है। कभी कभार हमारे करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आए हुए भूकंप का एपिसेंटर किस स्थल पे अवस्थित था। उस लिहाज से आप जाजरकोट के पास अवस्थित रामीडंडा का नाम याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की। तो आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में किस संस्था को बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है नासा, आरबीआई, इसरो या फिर डीआरडीओ। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।